हम लोग देखेंगे क्या कि अपने एमएस पेंट में कैसे आधार कार्ड को क्रिएट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देखेंगे थे कि एमएस पेंट को अपने माउस के थ्रू और कीबोर्ड के थ्रू कैसे ऑन करते हैं। चलिए तो आज हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे। इससे पहले सबसे पहले एमएस पेंट को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ, स्टार्ट ऑप्शन। स्टार्ट ऑप्शन पे आने के बाद यहीं पे मिलेगा क्या हम लोगों को, विंडो एसोसीरीज। चलिए तो हम लोग विंडो एसोसीरीज को देख लेते हैं। तो विंडो एसोसीरीज यहाँ पे आ चुका है। एसोसीरीज पे आने के बाद यहीं पे मिलता है हम लोग का पेंट। पेंट में आ जाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे सबसे पहला ऑप्शन हम लोग को मिलता है क्या, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल को हम लोग इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लेने के बाद अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कितना आधार कार्ड होना चाहिए। चलिए तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस लाइन को लेते हैं। लाइन को लेने के बाद यहाँ से कलर इसका रेड कर देंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि मेरा आधार मेरी पहचान। चलिए तो हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ड्रॉ कर लेने के बाद इसको ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं और इसको सेटल कर लेते हैं। चलिए कर लेने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड में लिखा हुआ रहता है क्या, भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन कलर रहता है, तो इसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे और ये ब्रश ले लेते हैं और ब्रश का कलर ये वाला ले लेते हैं। अब इसका साइज़ देख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है, इसका साइज़ को हम लोग कम कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेना है। चलिए तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। चलिए तो इसमें लिखा जाएगा क्या, भारत सरकार, और इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन और यहाँ पे लिखाएगा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग इसका साइज़ को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। चलिए तो कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा क्या होगा, हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया था, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से 8 ले लेते हैं और 8 नहीं, यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं 16 कर लेते हैं। बाहर में क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, साइज़ छोटा हो गया। अब यहाँ पे लिखना है क्या, भारत सरकार। तो ऑलरेडी हम लोग का क्या करते हैं, इसमें हिंदी में लिखा हुआ रहता है तो इसके लिए हम लोगों को हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आते हैं यहाँ वापस क्रोम पे आने के बाद यहाँ से जाकर के हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं इंग्लिश टू हिंदी। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, भारत सरकार, भारत सरकार। चलिए भारत सरकार लिख लिए। अब इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम लोग कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी हम लोग का कॉपी का ऑप्शन दे दिया रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आते हैं हम लोग एमएस पेंट पे और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया भारत सरकार। इसका साइज़ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कलर को कर देते हैं ब्लैक और साइज़ को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करते हैं। चलिए आ चुका है और इसको हम लोग लेकर के आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग इसको रख लेंगे। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे होगा। चलिए अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसको कि कहाँ पे रखना है और कहाँ पे सेटेबल हो रहा है, थोड़ा सा नीचे बस। चलिए ठीक है, आ चुका है। बाहर में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ रहता है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, इसके लिए पहले भी क्लिक किए थे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया। चलिए लिख लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अब लिख लेने के बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटेबल कर लेंगे कि कहाँ पे होना चाहिए। हम लोग का सही है, बाहर में क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, क्यूआर कोड को बनाना है। तो क्यूआर कोड बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग का क्यूआर कोड रहता है। तो इसके लिए हम लोग ये वाला रेक्टेंगल वाला शेप लेते हैं। फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। रेक्टेंगल वाला शेप लेने के बाद इसका कलर ऑलरेडी ब्लैक है, नहीं है तो हम लोग कलर जाकर चूज़ करके ब्लैक कर लेंगे। अब इसको शिफ्ट के साथ में हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कितना होना चाहिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। कर लेने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा इसको साइज़ को हम लोग इधर रखते हैं, इधर इसलिए रखते हैं। चलिए बात वो बताएंगे हम बाद में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्यूआर कोड बनाते हैं। तो क्यूआर कोड बनाने के लिए क्या करना है, हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ से जाकर के हम लोग एयर ब्रश चूज़ करेंगे। एयर ब्रश चूज़ कर लिए। यहाँ पे एयर ब्रश चूज़ करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से फिल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा साइज़ इसका पतला रहता है। हम लोग साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का की प्रेस किए हुए रहेंगे तो हम लोग का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। चलिए तो हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इसमें क्यूआर कोड को बना लेना है। चलिए तो हम लोग इसमें क्यूआर कोड को हम लोग बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर कर लेने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा साइज़ में क्या होगा, बाहर निकल जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेंगे। तो इरेज करने से ज़्यादा बेटर है क्या कि हम लोग इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और जो सिलेक्शन होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। चलिए सेलेक्ट कर लेने के बाद डिलीट की प्रेस कर लेंगे, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। और इधर जो बचा हुआ है बाकी इसको सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट करते हैं। चलिए तो हम लोग इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर लेते हैं। हम लोग का चारों साइड से डिलीट हो चुका है। तो हम बोले थे क्या कि इसको थोड़ा सा डिस्टेंस इसलिए रख रहे हैं ताकि इधर का जो एरिया आ रहा था वो इरेज करना आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको 100% पे पहले आते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद अपने कर्सर से ही अपने अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ से सिलेक्शन में आएंगे, सबसे लास्ट में क्लिक कर देंगे ट्रांसपेरेंट। अब इसको लेकर के हम लोग आ जाते हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कहाँ पे होना चाहिए। चलिए इतना हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे रेड कलर आ गया तो इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे रहता है क्या, पिक्चर। तो पिक्चर के लिए हम लोग आते हैं कहाँ, पेस्ट पे। पेस्ट में ही मिलेगा पेस्ट फ्रॉम। तो पेस्ट फ्रॉम पे आते हैं और हमारे सिस्टम पे जहाँ भी पिक्चर है वहाँ से हम लोग इसको चूज़ कर लेंगे। तो चूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ से एक पिक्चर को चूज़ करते हैं और यहाँ से एक पिक्चर को हम लोग चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हमारे सिस्टम में कौन सा पिक्चर है। तो आपने जहाँ भी पिक्चर रखा है वहाँ से आप लोग ढूंढ लीजिएगा कि कौन सा पिक्चर होना चाहिए। और यहाँ से हम लोग को पासपोर्ट साइज़ का पिक्चर मिल चुका है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसका काफ़ी ज़्यादा साइज़ बड़ा है तो इसका साइज़ को कम करने के लिए कॉर्नर पकड़ के इसको नीचे खींच लेंगे।
चलिए अब यहाँ पे आ गया क्या, इसका साइज़ में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हाइट बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और अब थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कितना रखना है कितना नहीं रखना है। चलिए तो हम लोग का इतना होना चाहिए, तब इसको ला करके हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे रख लेने के बाद थोड़ा सा इसका ऊपर कर लेते हैं। और चारों साइड से क्या होता है, बॉर्डर होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल वाला शेप लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको पिक्चर के चारों साइड से इसको लगा लेंगे। थोड़ा सा इसको साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। चलिए इतना हो जाने के बाद बाहर में क्लिक कर देंगे, ये हमारा फिक्स हो जाता है। फिक्स हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखा हो रहता है क्या, आधार नंबर। तो आधार नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। बाकी जो यहाँ पे आधार नंबर रहता है हम लोग दे देंगे 2672, डबल स्पेस देते हैं, यहाँ पे देते हैं 8596, फिर से डबल स्पेस और यहाँ पे हो गया। चलिए अब यहाँ पे हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, अब इसको सेटल करना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे कहाँ पे होना चाहिए। इसका साइज़ को थोड़ा सा हम लोग और इंक्रीज़ करेंगे। तो चलिए इंक्रीज हो चुका है और अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे देख लेंगे कहाँ पे होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा नीचे और होना चाहिए, तो थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे यहीं पे होना चाहिए, बाहर में क्लिक कर लेते हैं। चलिए हो गया। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहता है क्या, मेरा आधार मेरी पहचान। तो इसके लिए फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब इसमें लिखा हुआ रहता है क्या, मेरा आधार मेरी पहचान, वो हिंदी में रहता है। तो हम लोग फिर से ट्रांसलेशन पे आते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, मेरा आधार मेरी पहचान। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे और इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल भी है, या बाकी यहाँ से जाके भी हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। और आधार का जो कलर है हमारा क्या है, रेड है, तो सिर्फ आधार को सिलेक्ट करेंगे, कलर इसका रेड कर देंगे, बाहर में क्लिक करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे और इसका साइज़ में थोड़ा सा इसको बोल्ड से अनबोल्ड कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गढ़ा लग रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेटेबल कर लेंगे। चलिए ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा हो चुका है। चलिए बाकी यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको ला करके हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लेंगे। थोड़ा सा और साइज़ में इंक्रीज़ होना चाहिए, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और 26 से 26 से 28 कर लेते हैं। चलिए इतना हो जाने के बाद बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रख लेंगे, कहाँ पे रखना है। चलिए हम लोग को मिडिल में आ चुका है, मिडिल में ही इसको रखना था। चलिए रख लेने के बाद बाहर में क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बारी आता है क्या, यहाँ पे आधार कार्ड का लोगो रहता है और यहाँ पे शो का स्तंभ रहता है। तो इसको लाने के लिए हम लोग वापस आते हैं पेस्ट प्रो में। पेस्ट प्रो में आने के बाद हम लोग को जहाँ भी है वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। हम लोग को डेस्कटॉप पे ही हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग डेस्कटॉप पे रखे हैं। तो आधार कार्ड का लोगो मिल चुका है, इसको क्लिक करते हैं। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग इसको रख लेंगे। चलिए तो अब बाकी इसको ला करके हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे आ चुका है। चलिए बाहर में क्लिक करते हैं, फिर से हम लोग पेस्ट प्रोम पे जाते हैं और पेस्ट प्रोम पे आने के बाद फिर से हम लोग को डेस्कटॉप चूज़ करना है। डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद हम लोग को शो का स्तंभ का हम लोग को चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है सत्यम ऐप जाते हैं। इसका भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग इसका भी साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेंगे। चलिए इतना कर लेने के बाद आपके अपने यहाँ पे ला करके रख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। चलिए यहाँ पे रख लेंगे। चलिए इतना हो जाने के बाद हमारा बारी आता है क्या, यहाँ पे लिखने का कि जिनका आधार कार्ड है उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स चाहिए। जैसे में नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको लिखने के लिए हम लोग फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम देने के लिए यहाँ पे साइज़ को इसको कम कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं, फिर से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इतना कर लेने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं जिनका भी आधार कार्ड बनाना है। जैसे मानते हैं कि हम राहुल का आधार कार्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले कलर को ब्लैक कर लेते हैं और लिखते हैं क्या, राहुल, RAHUL, राहुल सिंह। चलिए राहुल सिंह लिख लेने के बाद इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर देना है क्या, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है क्या, DOB। तो हम लोग इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल B और लिखते हैं क्या, DOB, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे DOB का मतलब होता है क्या, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, थोड़ा सा कॉमा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा देंगे, तो डबल शिफ्ट के साथ में इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ चुका है। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो बाकी यहाँ पे राहुल सिंह जो थोड़ा सा अनबोल्ड है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। चलिए आप यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ रहता है स्पेस दे करके हम लोग दे देते हैं, जैसे 25/04, 2002, जैसे 2002 दे देंगे। अब इंटर प्रेस करते हैं। बाकी यहाँ पे जेंडर दे देंगे, मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल लिखेंगे, मेल है तो मेल लिखेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, मेल। मेल का हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मेल। लिख लेने के बाद बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको कहाँ पे होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। इतना कर लेने के बाद अब हम लोग को देख सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड बन करके रेडी हो चुका है। तो अभी आप अपने MS पेंट में इस तरीके से आधार कार्ड को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। बाकी इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद इसको अपने सिस्टम के अंदर इसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे जाके सेव ऑप्शन पे अब यहाँ पे लिख लेंगे कि आधार के नाम से हम लोग इसको सेव कर लें। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही रखते हैं, बाकी की नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लें। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।